नमस्कार दोस्तों, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। अभी फिलहाल जो नौहर हनुमानगढ़ क्षेत्र में जो तूफान बताया जा रहा था, वो तूफान फिलहाल है वो राजगढ़ क्षेत्र में पहुंच चुका है। फिलहाल मैं सिद्धपुर में हूं और सिद्धपुर से तूफान है वो बताऊं आपको, उत्तर दिशा से लेकर दक्षिणी दिशा में बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और हवाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं। फिलहाल अभी ये तूफान है वो सिद्धपुर क्षेत्र में पहुंचा है। अब राजगढ़ की तरफ आने वाले 4 से 5 मिनट बाद में ये तूफान राजगढ़ पहुंच जाएगा। ये तस्वीरें देख लीजिए, दिखाने की कोशिश अगर आपको करूं तो धूल भरी आंधी, इसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले राजगढ़ क्षेत्र में ये तूफान है वो पहुंच चुका था, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली थी। लेकिन अब ये तूफान है वो लगातार है वो राजगढ़ की तरफ बढ़ रहा है और बड़े एक क्षेत्र को कवर करता हुआ तेज हवाएं हैं, धूल भरी आंधी है। बारिश का अभी तक कोई अलर्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगभग 3 घंटे पहले बताया गया था कई जिलों में। मैं चूरू जिले की मुख्य तरह बात करूं तो बताया गया था कि तेज तूफान है वो आ सकता है और वो तेज तूफान है। देख सकते हैं आसमान में धूल का गुबार, इसमें देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। और मैं अभी फिलहाल एक सड़क के किनारे खड़ा हूँ, एक होटल पर बाइक के साथ में, और ये देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ियां जो आ रही हैं, विजुअलिटी देख सकते हैं आप किस प्रकार की विजुअलिटी है। बड़ी मैं बताऊं, आप अपने घर में चाहे भी नहीं, आपके अगर पशुधन है तो उन्हें अंदर अभी भी अंदर है वो आप बांध दें, क्योंकि कई क्षेत्रों में सूचना मिल रही है गति है वो तेज है। मौसम विभाग ने भी इसके प्रति अलर्ट है वो किया हुआ था। राजेंद्र जी पार्टी बरसात कहाँ पर आ गई, जरा बताइए। कमेंट में आ रहा है कि बरसात और आ गई, कहाँ पर बरसात आ रही है ये बताइए जरा। इन्होंने कहा कि पीछे से बरसात आ रही है, हो सकता है पीछे से बरसात आ रही हो, लेकिन बाहर खड़ा होना मुश्किल है इस समय, क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं। ये देखिए धूल का गुब्बार आसमान में है और लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी है साइड में। ये देखिए गाड़ियां साइड में बारिश आ रही हो। और राजेंद्र जी भाटी ने बताया कि नौहर में बारिश शुरू हो चुकी है। जी हाँ, फिलहाल की बड़ी अपडेट कहूंगा कि नौहर में बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं विकास दहिया बता रहे हैं कि बारिश आ चुकी है। विकास जी दहिया एक बार कमेंट फिर करिए कि कहाँ पर बारिश आई है। वहीं हमारे पत्रकार साथी जुड़ चुके हैं, नवीन जी, उन्होंने कहा है कि घर जाओ जतन, घर जाओ, क्योंकि तूफान बहुत तेज है, हालात है तेज तूफान है और लगातार इसकी 3 घंटे से सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान हो रही थी। मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं फिर से। और ये जो टॉवेल है इसलिए मैंने अपने चेहरे बांधा है क्योंकि हवाएं तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। और बताया जा रहा है कि जो नौहर भादरा की तरफ है और उसके आगे हनुमानगढ़, वहां पर बहुत तेज तूफान आया, जनहानि भी हुई है कई जगह ऐसी, कई खंभे टूटे हैं बिजली के। और आज रात को बिजली की आपूर्ति शायद बंद रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें हैं, अपने घर पर वो सामान रख लीजिए जिससे आप ये जो अंधेरा है, देखिए यहाँ पर भी लाइट जा चुकी है, यहाँ पर भी लाइट चली गई है। फिलहाल देखिए इस क्षेत्र में भी लाइट है वो गुम हो चुकी है। मैं मोबाइल की जलाने की कोशिश है वो कर रहा हूँ, शायद हो सकता है, 1 मिनट। यहाँ पर भी लाइट है वो चली गई है। फिलहाल जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर लाइट है वो कूल हो चुकी है, बत्ती कूल हो चुकी है, हवाएं तेज चल रही हैं। जो भी मेरी खबर ये देख रहा है, अपने पशुधन है वो सुरक्षित कर लीजिए। बताया जा रहा है कि तूफान बहुत तेज गति से आ रहा है, बहुत तेज गति से तूफान है वो आया हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश, पीछे से कोई व्हीकल जाएगा तो दिखाने की व्हीकल आ रहा है, दिखाने की कोशिश है वो करूँगा। हाईवे के किनारे हूँ मैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर जो तूफान है, आंधी है वो आया हुआ है। ये देख लीजिए गाड़ियां हैं, ये देखिए कुछ दिखाई आगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद में ये गाड़ियां हैं वो रुक जाए। बड़ा तेज तूफान है वो इस क्षेत्र में पहुंच चुका है। इससे पहले तस्वीरें हनुमानगढ़ और नौहर से आ रही थी, लेकिन कोई अधिकारी पुष्टि नहीं थी। लेकिन
जानकारी ये मिल पा रही है कि यहाँ पर तेज तूफान है। वो शायद अब राजगढ़ भी पहुंच गया होगा। शायद कोई वहां पर जाने वाले पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए लगातार अपडेट राजगढ़ से दे रहे हैं कि मौसम खराब है। मौसम राजगढ़ में भी खराब है बताया जा रहा है। राजेंद्र सिंह भाटी बता रहे हैं कि भयंकर तूफान है नौहर में। नौहर की लगातार अपडेट है, वो जो दर्शक है वो दे रहे हैं कि यहाँ पर भयंकर तूफान है, वो बताया जा रहा है। तमाम दर्शक कर चुका है, तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए हम अभी भी हैं, वो तत्पर है, बताने के लिए तैयार है। इससे पहले मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि यहाँ पर बड़ा तूफान आ सकता है, तेज आंधियां चल सकती है। कुछ राज्यों के जिलों के नाम दिए गए थे, जिसमें चूरू एक मात्र था, और हम चूरू से कवरेज कर रहे हैं, तो आप तक ये जानकारी पहुंचाना बड़ा लाजमी था। इसमें तेज हवाएं चली हैं, शायद अंदर जाना अच्छा रहेगा। सबसे पहले अंदर चलते हैं। बहुत तेज हवाएं इसमें चल रही हैं, बाहर दिख पाना मुश्किल है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग डटे हुए। आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं नागौर से हूँ। नागौर से हो। अब की हालात क्या है इस समय की, जिस स्थान पर आप खड़े हो? यहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बारिश की संभावना है। आप यहाँ पर कैसे पहुंचे? कौन सी गाड़ी आपके पास? हमारे पास ट्रक है। ये सामने खड़ा हुई? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हो? एक ही गांव है तो। अच्छा, नागौर से हो। भाई साहब आप कहाँ से हो? बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर से हो। कैसा तूफान चल रहा है बाहर? बहुत जोरदार है। देखिए, तमाम चूरू झलक देखने वाले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि तूफान है वो बहुत अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, और नौहर से इस समय की बड़ी खबर है कि बारिश है वो भी आ रही है पीछे से। मैं अगली कमेंट पढ़ने की कोशिश दूंगा। देखिए, गांव से है मेहराना पास, मेहराना में बारिश है। मेहराना जो यहाँ पर भादरा के आसपास मेहराना, वहां पर बारिश आ चुकी है। झुंझुनू में नहीं है। कोई बता रहे हैं कि ये भाई है, आबिद भाई है, कि झुंझुनू में अगले 15 से 20 मिनट के बाद में जिस प्रकार की रफ्तार है वो दिखाई हमें दे रही है, तो 15 से 20 मिनट में झुंझुनू ये तूफान शायद पहुंच जाएगा। इसके बाद भादरा में तो बारिश आ गई। भादरा में बड़ी खबर है कि विकास कुमार बता रहे हैं कि भादरा में बारिश पहुंच चुकी है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कमेंट में कि भादरा में बारिश, यानी कि अब भादरा जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं वहां से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर है। कपिल शर्मा बता रहे हैं, सारण है, वो बता रहे हैं कि तारानगर में है वो तूफान पहुंच चुका है। वहीं आबिद खान झुंझुनू में कुछ नहीं बता रहे, लेकिन 15 से 20 मिनट का इंतजार करिए। ये देखिए, तेज हवाएं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तेज हवाएं, धूल भरी आंधी, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है इस समय। बहुत तेज हवाएं चल रही है, बाहर निकलना, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती है, तो अपने घर पर आप सुरक्षित रहिए। अपने जो भी पशुधन है उनको अंदर बांध लीजिए। बड़ी तस्वीरें इस समय की, बहुत ज्यादा तेज हवाएं, और वो भी धूल के गुबार के साथ में। ये गाड़ी ड्राइवर है, इन्होंने अपनी गाड़ियां पार्किंग कर दी और साइड में रोक ली, और अब है शायद कवरेज करने के लायक एक क्षेत्र नहीं बच चुका है, क्योंकि आंखों में धूल है। वो जा रही है फिलहाल राजेंद्र भाटी। अच्छा, राजेंद्र भाटी की नई अपडेट आई है नौर से कि बारिश थोड़ी कम हुई है। विक्रम सिंह राजीव बता रहे हैं कि सीकर में तेज आंधी और बरसात के साथ ओले गिरे हैं 40 मिनट पहले। सीकर की अपडेट जो विक्रम सिंह है राजीव वो दे रहे हैं कि वहां पर तेज आंधी के साथ बरसात आई है और ओले गिरे हैं 40 मिनट पहले। धर्मेंद्र पचार चिड़ावा में नहीं है, तो चिड़ावा में अब राजगढ़ पहुंच चुके हैं, तो चिड़ावा में शायद ये सफर तय करने में 10 से 15 मिनट का सफर टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें हालात बुरी है। फिलहाल बाहर निकलना मुश्किल है, ये हालात हैं। जितने भी दर्शक मिल रहे हैं जो जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र से, अगर चूर के आसपास क्षेत्र से, तो अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाइए। हालात बुरे हैं और तेज तूफान है, बाहर टिक पाना मुश्किल है। फिलहाल गाड़ियां रुक चुकी हैं। SH 106 पे मैं इस समय खड़ा हूं, कोई भी व्हीकल नहीं जा रहा है।
गाड़ियों ने अपने स्थान तय कर लिए, वहां पर रुक गई हैं। और ये देखिए तस्वीरें जरा देखिए मेरे पीछे, ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं कि SH 106 पूरी तरह से बंद हो चुका है, वहां पर कोई भी व्हीकल नहीं चल रहा है, बत्ती गुल हो चुकी है, क्योंकि हो सकता है कि लाइट फॉल्ट हो गई हो कहीं ना कहीं। मैं कोई और कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक पंजाबी में कोई आइडिया, उसने भालेरी में आंधी आ गई। भालेरी जो यहाँ के आसपास का क्षेत्र है वहां पर आंधी पहुंची है, ददरेवा में भी आ गई है, हिसार में बहुत तेज है, हरियाणा का क्षेत्र हिसार बहुत तेज आंधी बताया, राजगढ़ में नहीं बताया रहा कि मैं नई कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा, ये पुरानी कमेंट है। RK ठाकर बता रहे हैं कि चूरू में नहीं है, बहुत तेज तूफान है भाई साहब। गुरसाना लिख रखा है, कोई पूर्णाराम जी है लूना, उन्होंने लिखा है। अनुज पुनिया उन्होंने, आप कहां से कवरेज कर? मैं अब सिद्धमुख से लगभग 9 किलोमीटर राजगढ़ की तरफ से कवरेज कर रहा हूं, और वहां पर तेज तूफान है फिलहाल। ईसु बांसकांजन में तेज आंधी, बिल्कुल। टमकोर में भी नहीं है, नरेंद्र जी कर रहे हैं कि टमकोर में नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से तेज हवाएं चल रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं, दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। नांगल छोटी में आ गई, बिल्कुल। मैं आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। विक्रम सिंह लिख रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। मैं आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश अब कर रहा हूं लगातार, और बताने की कोशिश कर रहा हूं। दानोट में भी आंधी आई है, चूरू, RK ठाकर लिख रहे हैं कि चूरू। लगातार मैं दर्शकों के कमेंट है वो पढ़ रहा हूं। तमाम दर्शक जो ये वीडियो देख रहे हैं शेयर कर दीजिए एक बार, क्योंकि हो सकता है कोई लोग अपने घर पर बाहर सोया हुआ हो, ऐसा नहीं पता हो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। इस तूफान बहुत तेज है। मैं होटल के अंदर खड़ा हूं फिलहाल, मैं दिखाने की कोशिश करूं तो होटल के अंदर खड़ा हूं, और बाहर बहुत तेज आंधी है, बहुत तेज आंधी है, बहुत तेज आंधी है बाहर, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, विद्युत के जो पोल है कई जगह टूटने की सूचना मिल रही है, लेकिन लाइट है वो जा चुकी है फिलहाल। और राजस्थान के मौसम विभाग का ये अपडेट था कि शाम को यहाँ पर तेज तूफान है वो आ सकता है। बैरासर से जो भाई लिख रहे हैं नवीन बेनीवाल, तो जल्दी आपके पास पहुंचेगी ये आंधी, शायद हो सकता है अब आपके पास कुछ ही देर में पहुंच जाए। एक बार मैं थोड़ी आंखें पोंछ लेता हूं, मैं दिखाने की कोशिश आपको करूंगा। एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं मैं। जहां भी कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत तेज आंधी आ रही है, एक बार फिर मैं चाहता हूं। अब शायद ये देखिए बहुत तेज, ये देखिए हालात देख लीजिए इसके, किस प्रकार एक गाड़ी अब जा रही है फिलहाल, एक इसकी पेस गाड़ी है, विजिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। आप गाड़ी के अंदर चल रहे, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए आप, ये देखिए बत्ती गुल हो चुकी है। जहां जिनके पास इन्वर्टर है उन्हीं की लाइटें चालू है, गाड़ियां भी पीछे खड़ी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो हालात नाजुक है, अपने घर में सुरक्षित रहिए आप। बहुत तेज तूफान, और लगातार मौसम विभाग का इस पे अलर्ट भी है। और कल से नौतपा शुरू होने वाला है, क्योंकि कल से भीषण गर्मी पड़ेगी, कल से भीषण गर्मी अब पड़ने वाली है। अजू राठौड़, लाखलान में भी मौसम खराब है, हर जगह इस समय मौसम खराब है। ये भाई साहब लिख रहे हैं कुलदीप सिंह मित्रा, ये भाखड़ा में कुछ नहीं है, तो भाखड़ा में शायद थोड़ी देर बाद में ये तूफान है, बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र अपना आगोश में लेकर चल रहा है, और जल्द ही शायद आप तक भी आंधी पहुंच जाए। तो आप सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए, बाहर ना जाइए, क्योंकि यही मौसम विभाग ने कहा है। आंधी तूफान बहुत तेज है, और मैं तमाम दर्शकों को बस इस लास्ट